कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की, जिसमें हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रॉपिकल रीजन की एक बेसिन अमेजन बेसिन और सब ट्रॉपिकल रीजन के बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन को हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं। तो जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है वो टॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में टॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के एरिया को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो नॉर्थ में टॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के एरिया को हम सब ट्रॉपिकल नॉर्थ बोलते हैं। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल साउथ में हम सब ट्रॉपिकल साउथ बोलते हैं। चलिए मैप से इसको हम समझते हैं। यह है हमारा वर्ल्ड का मैप, जिसमें हमारा इक्वेटर यहाँ मिडिल में है। यहाँ से आप देख सकते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो सैड एरिया है इसे हम बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। और टॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ आर्कटिक सर्कल इस एरिया को हम सब ट्रॉपिकल नॉर्थ बोलेंगे। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से यहाँ आर्कटिक सर्कल इस एरिया को हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल साउथ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल रीजन के एक बेसिन के बारे में, अमेजन बेसिन। और सब ट्रॉपिकल रीजन के एक बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इन दोनों बेसिन के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि बेसिन बेसिकली होता क्या है। तो चलिए पहले बेसिन को जान लेते हैं। बेसिन इज़ ए डिप्रेस्ड और डीप इन अर्थ क्रस्ट, मीन्स अर्थ क्रस्ट में एक डीप डिप्रेस्ड पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, बेसिन उसे हम कहते हैं। बेसिन आर शेप्ड लाइक बोज विथ साइड हायर देन द बॉटम। जो हमारा बेसिन होता है उसके जो साइड होते हैं हायर होते हैं बॉटम से। एंड दे कैन बी ओवल और सर्कुलर शेप या सर्कुलर शेप में होते हैं बेसिकली। एंड सिमिलर टू सिंक टब, जो आप अपने बाथरूम में यूज करते हैं सिंक या टब, लगभग उसी के स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसमें उसके साइड के पार्ट्स जो होते हैं वो हायर होते हैं और उसमें कुछ पार्ट में जो है वाटर फिल होता है और कुछ पार्ट जो है एम्प्टी होते हैं। बेसिन आर फॉर्म्ड बाय फोर्स अबव द ग्राउंड लाइक इरोजन एंड बिलो द ग्राउंड ये अर्थक्वेक। मीन्स हम कह सकते हैं कि बेसिन जो है बेसिकली दो फोर्स की वजह से जो है फॉर्म होता है, इरोजन एंड अर्थक्वेक। दे कैन बी क्रिएटेड ओवर 1000 ऑफ ईयर, इसको बनने में जो है 1000 ऑफ ईयर लगते हैं। एंड द मेजर टाइप ऑफ बेसिन, बेसिन के मेजर जो टाइप्स हैं उसमें पहला है रिवर ड्रेनेज बेसिन और दूसरा है स्ट्रक्चरल बेसिन और तीसरा है ओशियन बेसिन। तो इसके बारे में हम डीप में नहीं जाएंगे, हम आगे बात करने जा रहे हैं अमेजन बेसिन के बारे में। ये अमेजन बेसिन के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। द अमेजन बेसिन इज़ द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका ड्रेन्ड बाय अमेजन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अमेजन बेसिन जो है साउथ अमेरिका का पार्ट है, अमेजन रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा ड्रेनेज किया जाता है। एंड द अमेजन ड्रेनेज बेसिन कवर एन एरिया ऑफ 40% ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का 40% एरिया जो है अमेजन ड्रेनेज बेसिन जो है कवर करता है। और यह जो है इट इज़ लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडर एंड गुआना एंड पेरू, सूरीनेम एंड वेनेजुएला में स्प्रेड है, लोकेटेड है। मोस्ट ऑफ द बेसिन इज़ कवर्ड बाय द अमेजन रेन फॉरेस्ट। उसमें ज़्यादातर जो बेसिन है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट द्वारा कवर है, जिसे हम बोलते हैं अमेजोनिया। यह लगभग 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कवर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। अमेजन बेसिन के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल जो है हॉट और वेट रहता है वहाँ का क्लाइमेट। एंड डे एंड नाइट और हॉट एंड ह्यूमिड, दिन और रात जो हॉट और ह्यूमिड होते हैं। हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे के टाइम जो है टेम्परेचर हाई होता है और एंड हाई ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी हाई होती है। रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी डे, मीन्स वहाँ पे बरसात जो है लगभग एवरी डे होती है। करते हैं अमेजन बेसिन के वेजिटेशन के बारे में। डेंस फॉरेस्ट क्रिएट ए रूफ ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। डेंस फॉरेस्ट की वजह से जो लीफ और ब्रांचेस हैं उसका एक रूफ क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचता है। द ग्राउंड दस रिमेन डार्क, और जो ग्राउंड है वो डार्क रहता है, जिसकी वजह से जो न्यू प्लांट्स हैं उनके जो ग्रोथ में जो प्रॉब्लम होती है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। एंड प्लांट विच एडॉप्ट टू सेड ग्रो हियर, और जो प्लांट जो है सेड को एडॉप्ट करते हैं वो प्लांट यहाँ इजीली जो है ग्रो हो जाते हैं। और चीड्स एंड ब्रोमेलिड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, और चीड्स जो होते हैं और ब्रोमेलिड्स जो हैं वो प्लांट्स पैरासाइट की तरह यहाँ ग्रो होते हैं। करते हैं अमेजन बेसिन की वाइल्ड लाइफ के बारे में।
द बर्ड ऑफ पैराडाइज आर फाउंड हियर, चिड़ियों का एक तरह से स्वर्ग मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में चिड़ियाँ जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं फाउंड पाए जाते हैं। एंड दीज बर्ड आर लार्ज बिल फॉर ईटिंग एंड मेकिंग लाउड साउंड, या बर्ड जो है के लिए लार्ज मात्रा में वहाँ खाने की जो चीज़ें हैं होती हैं और वह जो है लाउड साउंड जो है बनाती हैं वहाँ जंगल में चहचहाती हैं। एंड एनिमल्स लाइक मंकी एंड स्लॉथ आर फाउंड हियर, एनिमल जैसे मंकी और स्लॉथ जो है पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। एंड क्रोकोडाइल, स्नेक एंड पैथॉन आर पार्ट ऑफ फौना, क्रोकोडाइल, स्नेक और पैथॉन जो है फौना के पार्ट हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। एंड पिराहना आर फाउंड इन द रिवर, और जो रिवर में होते हैं वो पिराहना पाए जाते हैं वहाँ पे। चलिए बात करते हैं अमेजन बेसिन के फूड प्रोडक्ट्स के बारे में। द पीपुल जनरली ग्रो फूड इन स्मॉल पैचेज क्लियर्ड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो लोग हैं वो बेसिकली स्मॉल छोटे पैचेज में जो है फूड ग्रो करते हैं। दे बेसिकली फॉलो प्रैक्टिस एंड स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, वो जो है फॉलो करते हैं प्रैक्टिस करते हैं स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश बर्न एग्रीकल्चर बेसिकली होता है कि एक प्लेस पे एग्रीकल्चर करने के बाद जो है उस प्लेस को हम चेंज कर देते हैं दूसरे प्लेस पे जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम स्लैश बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। द स्टेबल फूड इज कसावा, वहाँ का जो स्टेबल फूड है वो कसावा है जो पोटैटो की तरह अंडरग्राउंड होता है। कॉमन फूड, जो वहाँ का एक कॉमन फूड है वो है टपियोका एंड स्वीट पोटैटो एंड पाइनएप्पल है। कॉफ़ी, मैज़ा एंड कोकोआ आर ग्रो एज क्रैश क्रॉप, वो क्रैश क्रॉप की तरह वहाँ ग्रो होता है कॉफ़ी, मैज़ा और कोकोआ। एंड दे आल्सो हंट फिश फॉर फूड, वहाँ के लोग जो हैं फिश हंट करते हैं फूड के लिए। एंड ईट क्वीन एंट एंड एग, वहाँ के लोग अंडे और क्वीन एंट भी जो है फूड के रूप में खाते हैं। चलिए बात करते हैं अमेजन बेसिन के फूड प्रोडक्ट्स के बारे में। द पीपुल जनरली ग्रो फूड इन स्मॉल पैचेज क्लियर्ड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो लोग हैं वो बेसिकली स्मॉल छोटे पैचेज में जो है फूड ग्रो करते हैं। दे बेसिकली फॉलो प्रैक्टिस एंड स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, वो जो है फॉलो करते हैं प्रैक्टिस करते हैं स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश बर्न एग्रीकल्चर बेसिकली होता है कि एक प्लेस पे एग्रीकल्चर करने के बाद जो है उस प्लेस को हम चेंज कर देते हैं दूसरे प्लेस पे जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम स्लैश बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। द स्टेबल फूड इज कसावा, वहाँ का जो स्टेबल फूड है वो कसावा है जो पोटैटो की तरह अंडरग्राउंड होता है। कॉमन फूड, जो वहाँ का एक कॉमन फूड है वो है टपियोका एंड स्वीट पोटैटो एंड पाइनएप्पल है। कॉफ़ी, मैज़ा एंड कोकोआ आर ग्रो एज क्रैश क्रॉप, वो क्रैश क्रॉप की तरह वहाँ ग्रो होता है कॉफ़ी, मैज़ा और कोकोआ। एंड दे आल्सो हंट फिश फॉर फूड, वहाँ के लोग जो हैं मछलियों की हंटिंग करके खाने के रूप में यूज करते हैं। एंड आल्सो ईट क्वीन एंट्स एंड एग सॉस। द वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट इज़ यूज टू मेक हाउस, जो फॉरेस्ट से लकड़ियाँ मिलती हैं उससे अपने घर बनाते हैं वो लोग। एंड पीपुल आल्सो लिव इन टैच हाउस और इवन लार्ज अपार्टमेंट टाइप हाउस, वो जो है लार्ज अपार्टमेंट टाइप हाउस में रहते हैं जिसे हम मलाको बोलते हैं। एंड दीज हाउस आल्सो स्लैटिंग रूफ, और इन हाउसेस का जो रूफ होता है थोड़ा सा स्लैट होता है। चलिए बात करते हैं अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों की। इन अर्लियर टाइम डेंस फॉरेस्ट वेयर आउट ऑफ रीच ऑफ पीपुल, मीन्स अर्लियर टाइम में लोगों के पहुंच से दूर था डेंस, क्योंकि वहाँ का फॉरेस्ट जो है काफ़ी डेंस था। जैसे जो है 1970 में मोस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में जो है ट्रेन और हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से वह लैंड जो है लोगों के रहने के लिए एक्सेसिबल हो गया। एंड द लोकल पॉपुलेशन इज़ ग्रेजुअली वेयर बीन पुस्ड आउट फ्रॉम नेटिव रीजन, जो लोकल पॉपुलेशन थी वहाँ की, वहाँ लोगों को नेटिव रीजन से जो है पुस्ट कर दिया गया था। एंड बीइंग फोर्स टू गो इन न्यू एरिया, और उनको फोर्स किया गया न्यू एरिया में जाने के लिए जहाँ वो लोग अपनी ओन एग्रीकल्चर मेथड को प्रैक्टिस कर सकें। एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वेयर बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स, जो वहाँ की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई, डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की जो है इफ़ेक्ट हुई ऑन द लाइफ ऑफ पीपुल, लोगों के लाइफ में। एंड देयर हैबिटेट कंस्ट्रक्शन, और जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन हुए रोड, हाउसेज और बिल्डिंग, जो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ का रेन फॉरेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ए लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट इज़ डिसअपियर, और एक लार्ज एरिया का जो रेन फॉरेस्ट और डिसअपियर हुआ है ईयर बाय ईयर, क्योंकि वहाँ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से।
चलिए बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, इसके लोकेशन और एरिया के बारे में बात करते हैं। यह जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में है। इसका लोकेशन है 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। एंड गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं, मीन सहायक नदियाँ जो हैं, वह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का फॉर्मेशन करती हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा के ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो घघरा, सन चंबल एंड गंगटक एंड कोसी। एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र जो हैं ड्रेन एंड बेसिन, द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा एंड द पार्ट ऑफ बेसिन। ये बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के क्लाइमेट के बारे में। द मानसून क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट होता है। रेनफॉल जनरली मिड जून टू मिड सितंबर, वहाँ का जो रेनफॉल होता है जून के मिड और से जो सितंबर के मिड तक होता है लगभग। एंड समर और हॉट, जो वहाँ का गर्मी का समय होता है काफ़ी हॉट होता है। और विंटर और कूल, और विंटर जो है काफ़ी कूल होता है। चलिए बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं। इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे जो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे टीक एंड साल एंड पीपल। एंड बबूल ग्रोस ग्रो इन ब्रह्मपुत्र प्लेन, बबूल ग्रोस जो होते हैं वो ब्रह्मपुत्र प्लेन पे पाए जाते हैं। द मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन के डिफरेंट पार्ट पे जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, स्पेशली सुंदरबन डेल्टा में। एंड कैनिफेरस ट्रीज जो पाए जाते हैं बेसिकली पीन, देवदार, फीर एंड फाउंड इन हिली रीजन। ये जो कैनिफेरस ट्रीज जो होते हैं वो हिली रीजन में पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। चलिए बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वाइल्ड लाइफ की। द एनिमल लाइक monkey, elephant, tiger, deer are found in this region. One horn rhinoceros जो बेसिकली पाया जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। एंड क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड बंगाल टाइगर फाउंड हियर। एंड फिश लाइक रोहू, कटला एंड अदर एक्वेटिक लाइफ फाउंड इन रिवर लेक रिवर में और बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के फूड प्रोडक्ट्स के बारे में। द सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल, यहाँ का जो सॉइल होता है काफ़ी फर्टाइल होता है। और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय हो एग्रीकल्चर होता है। यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं वह गेहूँ, व्हीट एंड मैजा एंड राइस हैं। एंड बनाना प्लांटेशन आर फाउंड इन दिस प्लेन, यहाँ पे बनाना प्लांटेशन जो है पाया जाता है। द ट्रेस फार्मिंग इज़ डन इन हिली एंड माउंटेनस एरिया, जो ट्रेस फार्मिंग होती है वह हिली और माउंटेनस एरिया में पाई जाती है। ट्रेस फार्मिंग बेसिकली जैसे एक सीढ़ी होता है उस तरह के स्टेप वाइज जो है इसका फार्मिंग होता है। एंड शुगर कैन एंड जूट आर ग्रो इन एज क्रैश क्रॉप, जूट और जो शुगर कैन होता है जिसे हम गन्ना बोलते हैं यह क्रैश क्रॉप की तरह ग्रो होता है। एंड वेस्ट बंगाल एंड असम फेमस फॉर टी, जो वेस्ट बंगाल और असम है वह टी फार्मिंग के लिए जो है फेमस है। सिल्क वार्म से सिल्क कल्टीवेशन के लिए बिहार और असम जो है स्टेट जो है फेमस है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहने वाले लोगों की ह्यूमन सेटलमेंट आर इन्फ्लुएंस बाय डाइवर्स टोपोग्राफी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, जो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है वह डाइवर्स टोपोग्राफी और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। देयर इज़ ए वेरी लिटिल सेटलमेंट इन माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन में काफ़ी छोटा सेटलमेंट है। एंड द मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव इन प्लेन एरिया, और जो वहाँ पर मेजर पॉपुलेशन है वह प्लेन एरिया में रहता है, जो कि काफ़ी हॉस्पिटेबल और सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। एंड देयर आर मेनी बिग सिटीज़ एंड टाउन लाइक इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता लोकेटेड देयर। एंड ऑल दीज प्लेस हैव ए पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन, और इन सभी जगहों के पॉपुलेशन लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा हैं। एंड डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डेवलप इन दीज रीजन, और इन रीजन में डिफरेंट तरह के जो है ट्रांसपोर्ट जो है डेवलप हुए हैं, जैसे एयरवे, रोडवे, वाटरवे एंड रेलवे। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट अटैचमेंट भी हैं, जैसे यहाँ पे ताजमहल है आगरा में, एंड यूकेटरी पॉइंट ऑफ गंगा यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन इलाहाबाद, एंड स्टपा इन यूपी एंड इन बिहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश।